कल्पना कीजिए आप सुबह मुंबई में अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करते हैं और 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली में अपनी जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सोच के देखिए, लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को की दूरी जो गाड़ी से 6 घंटे लेती है वो सिर्फ 35 मिनट में पूरी हो जाए। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं बल्कि हाइपरलूप का वादा है। एक ऐसा सपना जो हमारे शहरों, देशों और यहाँ तक कि महाद्वीपों को जोड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम घंटों ट्रैफिक में फांसे रहते हैं, एयरपोर्ट की लंबी सिक्योरिटी लाइंस में अपना समय बर्बाद करते हैं और पोल्यूशन से जूझते हैं। हमारी ट्रेनें और प्लेनें अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। हमें एक नए, तेज और साफ सुथरे ट्रांसपोर्ट के विकल्प की सख्त जरूरत है और यहीं पर हाइपरलूप एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। इसे ट्रांसपोर्ट का 5वां मोड कहा जा रहा है। सड़क, रेल, पानी और हवा के बाद हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट सीधा सा है लेकिन बेहद प्रभावशाली। एक बड़े से स्टील ट्यूब के अंदर लगभग वैक्यूम जैसा माहौल बनाया जाता है जिसे हवा का घर्षण यानी एयर रेजिस्टेंस न के बराबर हो जाता है। इस ट्यूब के अंदर पॉड्स यानी कैप्सूल्स मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करके ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठकर बिना किसी रुकावट के 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति से दौड़ती हैं। इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया को 2013 में मशहूर उद्यमी एलन मस्क ने अपने एक व्हाइट पेपर के जरिए दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इसे एक ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया ताकि दुनिया भर की कंपनीज और इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने के लिए काम कर सकें। यह एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ फ्लाइट से तेज है बल्कि मौसम से भी प्रभावित नहीं होता और पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है। नो फ्लाइट्स, नो ट्रैफिक जैम्स, नो डिलेज, सिर्फ शुद्ध गति एक फ्यूचरिस्टिक ट्यूब के अंदर। लेकिन क्या ये सपना सच हो पाएगा? क्या इंसानियत इस इंजीनियरिंग चुनौती को पार करके इस 5वें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को जमीन पर उतार पाएगी? आने वाले समय में हम इसके हर पहलू को समझेंगे। साल 2013 टेक विजनरी इलोन मस्क ने एक 57 पेज का व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसका नाम था हाइपरलूप अल्फा। यह सिर्फ एक पेपर नहीं था बल्कि एक रेवोल्यूशन का ब्लूप्रिंट था। मस्क कैलिफोर्निया के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से आगे कुछ चाहते थे, कुछ तेज, सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ओपन सोर्स कर दिया, दुनिया भर के इंजीनियर्स और कंपनीज को चैलेंज करते हुए कि वो इस विजन को रियलिटी में बदल लें। तो आखिर ये हाइपरलूप है क्या? इमेजिन कीजिए एक विशाल ट्यूब जिसके अंदर का प्रेशर इतना कम कर दिया गया है जैसे आप 2 लाख फीट की ऊंचाई पर हो। इस नियर वैक्यूम एनवायरनमेंट में हवा का घर्षण या एयर रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो जाता है। यही हाइपरलूप का पहला जादू है। अब इस ट्यूब के अंदर आती है एक स्लीक फ्यूचरिस्टिक पॉड, लेकिन यह पटरी पर नहीं चलती, यह हवा में तैरती है। पावरफुल मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके पॉड को ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन या maglev। इससे जमीन से होने वाला फ्रिक्शन पूरी तरह से जीरो हो जाता है। पॉड को आगे बढ़ाने के लिए लिनियर इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल होता है जो ट्यूब के साथ लगे होते हैं। ये मोटर्स एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो पॉड को बिना किसी कांटेक्ट के आगे धकेलते हैं, बिल्कुल एक इनविजिबल हाथ की तरह। तो सोचिए, हवा का रेजिस्टेंस नहीं, जमीन का फ्रिक्शन नहीं। इसका मतलब है कि पॉड को 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुंचने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यह फिजिक्स के नियमों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसे एक नए लेवल पर ले जाया गया है। इस रेवोल्यूशनरी आइडिया को टेस्ट करने के लिए दुनिया भर में कंपनीज आगे आईं। इनमें से एक वर्जिन हाइपरलूप ने 2020 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। नेवाडा के रेगिस्तान में उन्होंने पहली बार इंसानों के साथ एक हाइपरलूप पॉड का सफल परीक्षण किया। हाँ, स्पीड 172 किलोमीटर पर एच थी, जो कि 1200 किलोमीटर पर एच के सपने का सिर्फ 17% है। लेकिन ये एक छोटी टेस्ट ट्रैक पर एक मोन्यूमेंटल अचीवमेंट थी। इसने साबित कर दिया कि इंसानों को एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर सेफली ट्रैवल कराना आखिरकार संभव है। लेकिन इस रेवोल्यूशनरी सपने को हकीकत बनाने की राह आसान नहीं है। सबसे पहला चैलेंज है इसका कॉस्ट। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, जो हाई स्पीड रेल से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। दूसरा और सबसे अहम है सेफ्टी। एक सील्ड ट्यूब के अंडर 1000 किलोमीटर पर एच की स्पीड पर छोटी सी भी गलती, जैसे ट्यूब में डिप्रेशराइजेशन या अर्थक्वेक, एक भयानक हादसे का रूप ले सकती है। फिर आता है जमीन का मसला। हाइपरलूप को एक सीधी अनइंटरप्टेड जमीन चाहिए, जो भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में हासिल करना एक बहुत बड़ा लीगल और सोशल चैलेंज है।
और आखिर में टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं। सैकड़ों किलोमीटर्स लंबी ट्यूब में परफेक्ट वैक्यूम बनाए रखना और हाई स्पीड फ्रिक्शन को मैनेज करना, ये सब बड़े इंजीनियरिंग सवाल हैं। तो सवाल उठता है, अगर पावर आउटेज हो या स्ट्रक्चरल फेलियर हो तो क्या होगा? इंजीनियर्स इसके लिए मल्टी लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। हर पॉड में अपनी इंडिपेंडेंट बैटरी बैकअप होगी ताकि लाइफ सपोर्ट चलता रहे। इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम्स मेन पावर से अलग काम करेंगे। ट्यूब को अर्थक्वेक प्रूफ और इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि वो बाहरी टक्कर झेल सके। साथ ही हर कुछ किलोमीटर्स पर इमरजेंसी एग्जिट्स बनाने का प्लान है, जहां से पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाला जा सके। सेफ्टी ही हाइपरलूप की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इन चुनौतियों के बावजूद ड्रीम जिंदा है। दुनिया भर में इसको लेकर जोश है। दुबई में दुबई अबू धाबी रूट पर विचार हो रहा है, जो 1.5 घंटे के सफर को 12 मिनट में पूरा कर देगा। सऊदी अरबिया अपने फ्यूचरिस्टिक शहर नियम में इसे इंटीग्रेट कर रहा है। भारत में भी मुंबई पुणे रूट के लिए फीसिबिलिटी स्टडीज हो चुकी हैं। भले ही प्रोग्रेस धीमी हो, लेकिन ये दिखाता है कि सरकारें इसके पोटेंशियल को सीरियसली ले रही हैं। वर्जिन हाइपरलूप के सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल्स इस कॉन्सेप्ट के प्रूफ के तौर पर एक बड़ा मील का पत्थर हैं। तो कब तक हम इसमें सफर कर पाएंगे? एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि 2030 के दशक में पहली पैसेंजर लाइन शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिए अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और मैसिव फंडिंग जैसे कई हर्डल्स पार करने होंगे। टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, विजन एक्साइटिंग है, लेकिन ऐसे जमीन पर उतारना एक मैराथन है। हाइपरलूप सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी का सबसे बोल्ड ट्रांसपोर्टेशन ड्रीम है। ये एक ऐसी दुनिया का सपना है जहां दूरियां सिमट जाएंगी। एएपी एक शहर में रहते हुए दूसरे शहर में काम कर सकेंगे। ये हमारे जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दुनिया जहां डिस्टेंस ऑलमोस्ट मीनिंगलेस हो और स्पीड न्यू नॉर्मल हो। क्या आप 1000 किलोमीटर्स पर एच की स्पीड पे हाइपरलूप में ट्रैवल करेंगे? कमेंट्स में बताइए।